ये वही जगह है जहाँ से सैम गिरा या गिराया गया, ये सवाल या निशान बना हुआ है। ये बिल्डिंग में रहते हैं कुछ लोग, कुछ घटना हुई परसों, गिरा है, क्या जानकारी है आप लोग? अब सुना हूँ, मैं देखा भी हूँ सुनने के बाद। अखरा थे बहुत ज़्यादा वो लिखा अपने बच्चा, हाँ अपने बच्चा जिससे बोला लगा। और नोई और फेथ और उसके कुछ साथी सैम से झगड़ा करने लगे कि तुमने छेड़छाड़ क्यों की, और उसके बाद यही वो बिल्डिंग है, उसको दौड़ाया गया। तो वो अपनी जान बचाने के लिए, उसको लगा कि मेरे साथ ज़्यादा मारपीट हो जाएगा, तो वो छत में गया। ये कहानी अब तक सामने आ रही है। उनसे हमारी पूछताछ हुई है, जो वो युवती एवं एक अन्य उसका जो बॉयफ्रेंड था नोई, उनसे दोनों से हमारी पूछताछ हुई है। पूछताछ में यह बात सामने आई कि ये बताइए सऊदी में वो कितने लोग यहाँ पर जो छात्र, विदेशी छात्र रहते हैं? यहाँ पे लगभग 50-100 के आसपास होगा। 50-100? हाँ, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले। हाँ। जैसा लड़की का कहना है कि उसके साथ मिसबिहेव सैम के द्वारा किया गया था, और इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था और उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था। नवा रायपुर सेक्टर 16 ब्लॉक नंबर 30 का ये वही छत आप देख रहे हैं जहाँ से विदेश से आए एक लड़के की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, क्योंकि इस 4th फ्लोर यानी कि छत से गिरने से यहीं वो गिरा था। यही वो स्पॉट है। पुलिस का आप चौक का घेरा भी देख सकते हैं, और मोबाइल का टूटा हुआ स्क्रीन गार्ड भी है। यहाँ उसके गिरने से इलाज के दौरान मौत हो गई। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कलिंगा यूनिवर्सिटी में MBA के 2nd ईयर का छात्र जो लाइबेरिया देश का रहने वाला है, उसका नाम सैम है, उनका किस्से से विवाद होता है, जिसके बाद उसको दौड़ाया जाता है और वो यहाँ पर गिर जाता है। अब ये हादसा है या हत्या है, ये तो जांच का विषय है, पर पूरा मामला इसी थाना क्षेत्र का है, मंदिर हसोद थाना क्षेत्र का है। नया रायपुर का सेक्टर 16 इलाका है और ये ब्लॉक नंबर 30 है। और यहीं पर कलिंगा यूनिवर्सिटी या कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो विदेशी छात्र पढ़ते हैं वो यहाँ पर रेंट पर रहते हैं, बड़े खुश मिजाज से रहते हैं। कई लोग एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो बताया कि कई लोग पार्टी कल्चर फॉलो करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। सैम एक लड़का है जो 2nd ईयर का छात्र था, उस पर कथित तौर पर आरोप लगा है, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने, आपने यहीं का वीडियो देखा होगा, 2 लोगों को पुलिस अपने साथ हिरासत में ले गई थी। वो आप वीडियो भी देख रहे हैं। जिसके बाद फिलहाल उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में रखा है कि नहीं, पूछताछ कर रही है। इसके बाद 2 लोग, फेथ और नोई, मलावी की फेथ और नोई जो है साउथ सूडान का रहने वाला है, ये दोनों रिश्ते में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं और वो भी यहीं रहते थे। और कथित तौर पे जो सैम है जिसकी मौत हुई है, उस पर आरोप फेथ ने लगाया है कि वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। पीछे ही चिकन शॉप है, वहाँ पर उनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते, पर यह दावा किया जा रहा है, पुलिस ने भी ये बताया है। जिसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया। बॉयफ्रेंड कौन? नोई। तस्वीरों में आप दोनों की तस्वीर देख सकते हैं। और नोई और फेथ और उसके कुछ साथी सैम से झगड़ा करने लगे कि तुमने छेड़छाड़ क्यों की, और उसके बाद यही वो बिल्डिंग है, उसको दौड़ाया गया। तो वो अपनी जान बचाने के लिए, उसको लगा कि मेरे साथ ज़्यादा मारपीट हो जाएगा, तो वो छत में गया। ये कहानी अब तक सामने आ रही है। और छत में गया और उसके बाद जो सैम के दोस्त हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उसको फेथ, नोई और उनके साथियों ने धक्का दे दिया, यानी कि ये मर्डर है। यहाँ पर जैसे वो गिरता है, 22 तारीख सोमवार की शाम की बात थी, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। अंधेरा रहता है यहाँ पर। कुछ लोगों ने देखा, फिर उनके ही साथियों ने एक कार में उनको सद्भावना अस्पताल ले गए, वहाँ से बालको अस्पताल ले गए, बालको से मेकेहारा अस्पताल ले गए, और मेकेहारा जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि विदेशी छात्र है और रायपुर में वो कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और यहाँ रह रहा था, और उसकी संदेहास्पद संदिग्ध अवस्था में मौत होना एक सवालिया निशान उठाता है। और इसमें ये बात ये है कि जो सारे जो इसमें जिस पर आरोप लग रहे हैं और जो मृतक है सब विदेशी हैं। हालांकि तीनों अलग अलग कंट्री से हैं और 3 एम्बेसी से भी जुड़ा मामला है। इस खबर को कल हमने दिखाया था, तो इसकी पड़ताल करते हम रायपुर और नवा रायपुर पहुंच चुके हैं। हमने मंदिर हसौद थाने में भी इसकी जानकारी ली और साथ ही ग्रामीण एडिशनल SP से भी खास बातचीत की है कि पूरा मामला क्या है। तो उनसे भी ये जानकारी ये मिली है, पुलिस कह रही है कि हो सकता है ये हादसा है, पर उनके सारे तथ्यों की तरफ से सारे एंगल के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वो हर एंगल से जाँच कर रही है और 3 लोग उनके हिरासत में हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और जो अंदर से हमको पता चल रहा है, पुलिस ने पूछताछ की है, बारीकी से पूछताछ की है, तो जितने भी लोगों का बयान आया है सबका बयान एक राय में आया है। क्योंकि अनुमम क्राइम में ये होता है, अगर प्लान्ड क्राइम होता है तो कहीं ना कहीं कोई कुछ चीज़ों में फंसते हैं, पर एडिशनल SP का कहना है कि सारे लोग एक ही सटीक जवाब दे रहे हैं और जो
सब लोग एक ही जवाब दे रहे हैं, मतलब वो एक्चुअली में हुआ होगा। पर ये पूरा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का, अब पूरा बिल्डिंग्स बन रहे हैं, नवा रायपुर में निर्माणाधीन है और कुछ बन भी गए हैं, यहीं वो रहते हैं। अब एक और सवाल उठता है, अगर विदेशी छात्र आते हैं तो विदेशी छात्रों की जिम्मेदारी जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनकी होती है। तो इसलिए हम अनुभव देखते हैं कि वहीं के हॉस्टल में, वहीं के हॉस्टल प्रीमाइसेस में रहते हैं और उनको अगर घूमने निकलना भी है तो एक समय निर्धारित होता है। हमारे भिलाई में भी रहते हैं, पर इस प्रकार से वो फ्रीडम से रहेंगे तो एक पुलिस के ऊपर भी एक बर्डन रहता है, क्योंकि विदेशी छात्रों की सेफ्टी, सुरक्षा, क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा में आते हैं, पढ़ाई लिखाई करने आते हैं, कुछ सालों का वीज़ा रहता है और ऐसे में कुछ क्राइम होता है और मान लीजिए उन 2 या 3 लोगों को हत्या का आरोपी माना जाता है, तो उनकी रातें भारतीय जेल में कटेंगी और वो भारत में आरोपी कहलाएंगे, बल्कि जो ख़त्म हुआ वो भी बाहर का विदेशी और जो आरोपी होंगे वो भी विदेशी। मामला बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पहुँचना पड़ा। हमने आगे लोगों से बातचीत की है, आगे वो भी आप सुनिएगा और एडिशनल एसपी से हमने जो खास बातचीत की है वो भी सुनिएगा। ऊपर छत से जहाँ से वो गिरा वो जगह भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी ये जांच का विषय है। अगर ये हत्या है तो आरोपियों को इसकी सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और अगर हादसा है तो इस प्रकार के हादसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी भी माँ यहाँ से 7 समुंदर दूर बैठी होगी और उसको आस रही होगी कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, एक माँ के लिए बच्चा होता है और बच्चे का खोना या ख़त्म हो जाना भारी दुखद होता है। अब कुछ यहाँ लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ रहते हैं, उनका दुकान है। भैया क्या नाम है भैया आपका? मेरा चंद्रहास साहू। साहू जी, आपका दुकान है यहाँ? जी, ये तो है। अच्छा, 30/8 में। 30/8 8 शॉप नंबर। ये बिल्डिंग में रहते हैं कुछ लोग, कुछ घटना हुई परसों, गिरा है, क्या जानकारी है आप लोगों को? अब सुना हूँ, मैं देखा भी हूँ, सुनने के बाद मैं यहाँ पे नहीं था, मेरे को कोई बताया गया तो मैं यहाँ पे आया तो गिरा था और फिर उसके बाद मोबाइल का टार्च जला के उसके सिर को देखा, सिर यहाँ पे फटा था। ये रात की बात है? रात की वही 7:30-8 बजे के बाद। अच्छा, संध्या हो गया था। हाँ, 22 तारीख की बात हो। 22 तारीख की बात है। पुलिस वगैरह उसको एम्बुलेंस से ले गए होंगे यहाँ से? नहीं, एम्बुलेंस को शायद कॉल किए थे, तो वो लोग तो लेट किए, तो अपने ग्रुप वाले जो उसमें कार रखे थे ना लड़के, वही उसी से ले गए लोग। हाँ, उसके बाद पुलिस वगैरह आए होंगे? उसके ले जाने के बाद पुलिस आया। अच्छा, फिर जांच वाच हुई होगी? अब हुआ होगा, पुलिस तो आए थे, कल भी आए थे पुलिस। अच्छा, ये बताइए साहू जी, मेरे को कितने लोग यहाँ पर जो छात्र हैं, विदेशी छात्र रहते हैं? यहाँ पे लगभग 50-100 के आसपास होगा। 50-100? हाँ, सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हैं? हाँ। दाई तो और भी दुकान है यहाँ पे? हाँ, मोर दुकान है बेटा, मैं कुछ नहीं जाना होगा। क्या नाम है आपके? वाह, तभी तान पूरा रिकॉर्डिंग वाली मोबाइल। नहीं, बस पूछा तो है। कहाँ लड़ाई झगड़ा होते रहते का? लड़ाई झगड़ा होते? नहीं, मोर कुछ पता नहीं भैया ओकर बारे में। बस एक घटना है, बच्चे के जान बच्चा कहा, मैं खाना पकाने के लिए अपने घर गया और आए तो गिर गया, उसी को देखा और कुछ नहीं दिखा। और उसके बाद में क्या कहते, वो बच्चा को गाड़ी में, लाल वाला गाड़ी में उसी को पकड़ के ले गया और उसके बाद में आया वो पुलिस वाले 2 जन को पकड़ के ले गए थे। अब मैं नहीं जानू कौन कौन पकड़ी तेला, मुझे पता नहीं है भैया। आपका क्या नाम है भैया? बाल मकुल साहू। यही रहते हैं आप? हाँ, वो नीचे में LIG में, उसमें रहता हूँ, EWS में। तो आपको क्या पता है इसके? मैं जब आया ना वहाँ से कुछ आवाज़ मिला तो इधर उधर से आते देखा, आदमी को आया, वो लड़का यहाँ पे पड़ा था, खून खराबा, उसका हाथ टूटा हुआ यहाँ पे और इधर पूरा खून निकल रहा था उसका। वो लड़का जो सैम था बता रहे हैं, उसको पहले आप लोग कभी देखे, घूमते फिरते रहते हैं यहाँ पे? वैसा तो नहीं, अब ये लोग तो एक ही चेहरा के दिखते हैं, हमको समझ नहीं आता इनका चेहरा और बोली वचन जो है ना, लेकिन उतना देखा। उसके बाद उन्हीं के आदमी लोग आए, ले गए। हाँ, और रेड लेबल वो जो है ना कार, उसमें बैठा के ले गए वो लोग। फिर कल और आए थे पुलिस लोग। हाँ, उसको ले जाने के बाद आया था, राखी थाना से आया था। राखी थाना से, ठीक। तो ये लोगों का कहना है, क्योंकि ये वही स्पॉट है जहाँ पर सैम गिरा था, अब उसकी हत्या की गई है या वो खुद से गिर गया, तो जांच का विषय है। आगे इस मामले में क्या होता है, ये अपडेट के लिए हमारी टीम की नज़र बनी हुई है। इस मामले में हमने ग्रामीण एडिशनल एसपी से भी बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उनसे सारे सवालों के जवाब मांगे हैं, क्योंकि ये 3 छात्र का नाम आ रहा है और तीनों छात्र अलग अलग देश से हैं। 3 देशों के एम्बेसी से जुड़ा मामला है, सेंसिटिव मामला है। एक बाहर का छात्र रायपुर में पढ़ने आता है यूनिवर्सिटी में और MBA का छात्र रहता है, उसकी इस प्रकार से संदिग्ध अवस्था में मौत होना हमारे राज्य के लिए भी एक दाग है। इसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, या वो हादसे में गिरा तो उसको जो मारपीट कर रहे थे, दौड़ा रहे थे, सारी चीज़ें भी जांच का विषय है। आगे आप सुनिए एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा और इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सोशल
सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। मैं लाभेश, मेरे साथी हरेंद्र। उस सैम लड़का चिकन खाए ना तब का कहते बोलो चीरे गंदा बसा थे हो ऐसे की में बोलो हट जाओ वो कर ला बोल कल मत पा ऐसे की बोलाऊंगा बोला मैं बच्चे को बाता था। हाँ सैम पाल धरे, हाँ पाल धरे बोले कल आओ आंटी आंटी ऐसे बोले और का कहते नमस्कार नमस्ते नमस्ते कहा दिन भर चलते फिरते कहेगा बोली का अच्छा रही बातचीत होती थी बढ़िया। हाँ वो गोठिया बतराएगा बढ़िया मस्त बोला ऐसे देखो तो अखर गए। मुर्जी अद्दा मैठा थे मुर्जी अखरा थे बहुत ज़्यादा गा बोली क्या किसी का भी अपने बच्चा ही बच्चा, हाँ अपने बच्चा जिससे मोला लगा था। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें ये 2 फॉरेनर जो हैं भिलाई थाना क्षेत्र में आते हैं और अब सरेंडर करते हैं या सुरक्षा मांगते हैं, वो तो जांच का विषय है। एक लड़का जिसका नाम सैम है, कलिंगा यूनिवर्सिटी का छात्र है, उसकी मौत हुई थी। मौत संदिग्ध है, अभी हादसा है या कोई कॉन्स्पिरेसी है, पुलिस जांच कर रही है। इस वक्त हम रायपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ एएसपी ग्रामीण विवेक शुक्ला सर मौजूद हैं। इनसे जान लेते पूरा मामला क्या है। सर, 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हमने पहले कर ली थी और 2 लोग को भिलाई से आपकी टीम लाई है। अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, मामले में पूछताछ जारी है और जैसे भी मामले में तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे पूरी घटना क्या थी, किस दिन कौन कूदा या गिर गया? ये 22 तारीख की घटना है। नया रायपुर में सेक्टर 16 है, वहाँ का 31 ब्लॉक है, वहाँ पर सैम नामक युवक रहता था। उससे पहले शाम को एक चिकन शॉप है, वहाँ पर एक युवती जो है मलावी की रहने वाली जो कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, वो आई थी। उसके साथ जैसा लड़की का कहना है कि उसके साथ मिसबिहेव सैम के द्वारा किया गया था और इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था और उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था और जब बॉयफ्रेंड अपने 2 साथी के साथ आया तो सैम डर के मारे शायद भयभीत होकर ऊपर की ओर भागा है, जिसमें अभी हमारी पूछताछ लगातार जारी है। जब ऊपर की ओर भागा और 4थे मंजिल से अब उसके बाद वह गिरा है और गिरने के पश्चात गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे फिर पुलिस के द्वारा तत्काल हॉस्पिटल उसके दोस्तों ने शिफ्ट कराया। पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची है और इलाज के दौरान जो सैम की मृत्यु हुई है। तो इसमें आप लोग कौन से एंगल में काम कर रहे हैं? हादसा मान के कि कोई कॉन्स्पिरेसी भी? अभी तो हमारी विवेचना का जो दायरा है वो खुला हुआ है। इसमें कि क्या उसे किसी ने धक्का दिया या मारपीट कर फेंका, ये सभी दायरे खुले हुए हैं, या फिर वह खुद भयभीत होकर अपने आप को बचाने के लिए वह क्योंकि उसमें छज्जा बना हुआ था वहाँ से वह कूदा कि फिसल के गिरा है कि खुद से कूदा है, ये सभी अभी हमारे जांच का विषय है जिस पे हम जांच कर रहे हैं। परंतु अभी तक की जांच में ऐसी कोई तथ्य या साक्ष्य नहीं आया है जिसमें किसी ने उसे मारते देखा हो या फेंकते देखा हो, परंतु फिर भी हमारी अभी इसमें लगातार पूछताछ जारी है। लास्ट सर, आपको इस जांच को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, पर 2 लोग कल भिलाई कोतवाली पहुँचे थे, तो वो लोगों का क्या कहना है कि वो डर के गए थे कि बचने गए थे? उनसे हमारी पूछताछ हुई है। जो वो युवती एवं एक अन्य उसका जो बॉयफ्रेंड था नोई, उनसे दोनों से हमारी पूछताछ हुई है। पूछताछ में यह बात सामने आई कि चूंकि ये दोनों ही साउथ सूडान, एक मालावी की और एक साउथ सूडान का युवक है और जो ये युवक ख़त्म हुआ है ये सैम, वह लाइबेरिया नामक देश का युवक है। तो इन दोनों के अंदर ये एक भय आ गया था कि, और ऐसा इनके जो अपने ग्रुप हैं उसमें चल भी रहा था कि ये मिलेंगे तो हम इनको मारपीट करेंगे, इनको ऐसा अंदेशा था, इसलिए ये यहाँ से गए थे, भागे थे और भिलाई थाने में आए थे। क्योंकि विदेशी छात्र हैं, दोनों सेंसिटिव मामला है, कॉलेज का भी कुछ पक्ष सामने आ रहा है आप लोग, क्योंकि एम्बेसी भी जुड़ जाता है इससे, 2-3 कंट्री के एम्बेसी जुड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम कॉलेज से भी उनके संबंधित जो वीज़ा हैं जो युवकों के, वो अपने वीज़ा जो है वैलिड हैं कि नहीं, ये सब भी हमारे जांच का विषय है। और साथ ही साथ कलिंगा यूनिवर्सिटी से भी हमने संपर्क किया है, उनके जो रजिस्ट्रार से लेकर उनके जो भी ऑफिशियल स्टाफ हैं वो लगातार हमारे संपर्क में है और उनसे भी हमारी पूछताछ जारी है। शुक्रिया सर। तो ये एडिशनल एसपी विवेक सर थे जिन्होंने बताया कि जांच जारी है, जो भी आगे अपडेट आएगा बताएंगे। शुक्रिया। ये वही जगह है जहां से सैम गिरा या गिराया गया, ये सवाल या निशान बना हुआ है। पर आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, हरेन दिखाएंगे, नीचे वही स्पॉट है जहाँ पर पुलिस ने लाइनिंग की थी और सर्कल बनाया था, जहाँ सैम घायल अवस्था में मिला था। जब तक पुलिस पहुंची थी उसको उसके साथियों ने अस्पताल अपने साथ ले गए थे। ये 4th फ्लोर यानी कि छत है और ब्लॉक 30 है, ये यहीं पर उस ऊपर
दौड़ते हुए चढ़ा था अपनी जान बचाने के लिए, पर क्या हुआ कि यहाँ से उसको धक्का दे दिया गया आवेश में, या वो कूद गया, या कोई हादसा है। इस सारे सवाल निशान बने हुए हैं। पुलिस की जांच चल रही है। आपने पुलिस को सुना, यहाँ के लोगों को सुना, हमने नीचे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, वो भी सुना। पर वो मंजर सोचिए, एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला, फिर उसका बॉयफ्रेंड आता है, कहीं ना कहीं लड़की के कारण मामला शुरुआत होता है, फिर उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त उसको दौड़ाते हैं, और यहाँ पे क्या मंजर रहा होगा, आप रिक्रिएट करने का प्रयास करें। वो दौड़ के आया होगा, या उसको यहाँ से धक्का दिए होंगे, या वो यहाँ से कूदेगा तो नहीं, या वो हादसे का शिकार होना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि थोड़ा ये ऊंचा है। अनुमान जो हाइट होती है दीवारों की इतनी होती है, यहाँ पे 3 साढ़े 3 फीट 4 फीट का दीवार है, और ऐसे गिरना जब तक कोई धक्का दे मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए, जांच का विषय है। इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा बताने का प्रयास करेंगे। अब तक के लिए यही कि एक सैम नाम के लड़के की जो विदेशी छात्र है, रायपुर में पढ़ता था, उसकी यहाँ से गिरने से मौत हो गई है। फिर से कह रहा हूँ, हत्या है या हादसा है ये पुलिस बताएगी, और पुलिस जब भी खुलासा करेगी सबसे पहले आपको ब्लड में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।